नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मामले कम हो रहे हैं वो राहत की खबर है। राहत की खबर इसलिए है क्योंकि जिस सख्ती के साथ मध्य प्रदेश की जनता ने, मध्य प्रदेश के तमाम सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने और जिनकी अपील पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने जिन चुनौतियों के साथ ये काम किया है, 46 दिन में पहली बार, पिछले 46 दिन मध्य प्रदेश के लिए कितने संघर्षपूर्ण रहे, कितने कठिन रहे, ये हम और आप बखूबी समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 46 दिन में पिछले 24 घंटे में जो राहत की बात है वो है क्योंकि 5,921 नए संक्रमित मिले हैं, जहां आंकड़ा 15,000 16,000 तक पहुंच रहा था। उसके बाद ये राहत की बात है। लेकिन अब एक नया खतरा, ब्लैक फंगस। अब तक 281 केसेस सामने आ चुके हैं 46 दिन में, जहां संक्रमण की चेन तोड़ने में हम कामयाब हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अभी जो एक्टिव केस हैं वो इंदौर के गाँव में हैं, 3,664। 68 एक्टिव केस सबसे कम अलीराजपुर के गाँव में हैं। और अब पंचायतों की जो स्थिति है उस पर अब प्रशासन का पूरा फोकस है। 22,811 ग्राम पंचायतें हैं प्रदेश में। 8,008 ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमित मिले हैं। 15 जिलों में 50-50 से कम नए संक्रमितों की पहचान हुई है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सुखद खबर है कि पिछले 24 घंटे में मात्र 5,921 नए केस आए हैं। 46 दिन में ये आंकड़ा सबसे कम है। पिछले 46 दिन जिस तरह से रहे हैं, एक्टिव केसेस भी घटे हैं जो 1 लाख के ऊपर थे, अब 88,983 हो गए हैं। इनमें से 29,948 गाँव में मिले हैं। कुल मिलाकर जिस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं वो यही है कि अब संक्रमण जो है वो गांव की ओर बढ़ रहा है। हमें और आपको सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में जागरूकता और काम करने की ज़रूरत है। तमाम सामाजिक संगठन, प्रशासनिक अधिकारी अब इस बात को समझ रहे हैं कि गाँव को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि अब शहरी क्षेत्र से संक्रमण ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। हालांकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गाँव वालों ने स्वतः ही कर्फ्यू लगा रखा है, गांव को चारों तरफ से घेराबंदी की है, नाकेबंदी की है, ताकि बाहर से कोई प्रवेश नहीं करे, संक्रमण नहीं बढ़े। लेकिन परिस्थितियां आपके सामने हैं। पॉजिटिविटी रेट घटकर 9% पर आ गया है। इसके बीच प्रदेश में जो ब्लैक फंगस बड़े खतरे के रूप में आ रहा है, अब तक 281 मरीज मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। जिस तरह से कुल मौतें जो 24 घंटे में है मध्य प्रदेश में वो 77 हैं। इंदौर, भोपाल व ग्वालियर में 8-8, जबलपुर में 5 की मौत हुई। इंदौर में सबसे ज़्यादा 1307 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इंदौर और भोपाल की जो परिस्थितियां हैं, भोपाल में अब केसेस कम हो रहे हैं, 657 मरीज़ मिले हैं। ये 40 दिन में सबसे कम है भोपाल के दृष्टिकोण से। जबलपुर में 421 और ग्वालियर में 201 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 15 जिलों में 50 से कम। धीरे धीरे कर हम कोरोना से जीत रहे हैं। ये जंग बहुत बड़ी है, लेकिन अभी भी सतर्कता और सावधानी और जिस तरह से काम हम कर रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें निकल कर सामने आ रही उस पर अब रहना है। देखिए, मध्य प्रदेश में 5 ऐसे ज़िले हैं जहां गाँव में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। ये बड़ी चुनौती होगी। इंदौर, रतलाम, सीधी और अनूपपुर। सीधी और अनूपपुर दोनों विंध्य क्षेत्र का हिस्सा हैं। विंध्य क्षेत्र में मतलब सीधे तौर पर 2 ऐसे ज़िले हैं जहां पर संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज है। ग्रामीण क्षेत्र में बैतूल में भी यही स्थितियां हैं। बैतूल उन 5 जिलों में है, इंदौर, रतलाम, अनूपपुर, सीधी और बैतूल। गाँव में सबसे कम एक्टिव केसेस जहां जहां हैं उनमें से अशोकनगर, भिंड, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा और बुरहानपुर हैं। यहां पर परिस्थितियां सुधरी हैं। छिंदवाड़ा, जहां शुरुआत में हालात बहुत बिगड़ गए थे, 9 जिलों में 5% या इससे कम पॉजिटिविटी रेट देखने को मिला है। वो जिले हैं बड़वानी, भिंड, गुना, अशोकनगर, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। ये सुखद खबर है। ब्लैक फंगस ने टेंशन बढ़ा दी है ज़रूर हर ज़िले में। इस चीज़ को लेकर प्रशासनिक अमला एक अलग व्यवस्था करने की कोशिश में लगा हुआ है। पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं, जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, उससे अब एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, सरकार के सामने। अब इंजेक्शंस जो तमाम इसमें काम करेंगे ब्लैक फंगस में, उसको लेकर अब केंद्र से 24,000 डोज मांगे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, गुजरात से मंगाए हैं। तो कुल मिलाकर खतरा बिल्कुल टला नहीं है और जिस हिसाब से हमने इस सख्ती का पालन किया है उसी तरह से आगे बढ़ना है। ग्रामीण क्षेत्र अब सीधे टारगेट में है कोरोना के। कोरोना जिस तरह से गाँव में पैर पसार रहा, उससे बचाव की बेहद ज़रूरत है।